ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? सभी बेहतरीन हो गए, सभी बढ़िया हो गए और आज की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले होंगे। आज की क्लास अपनी एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन क्लास होने वाली है। जैसे हम आपको एक क्लास देते हैं जिसपे बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं अपने पास, तो उसी पे अपनी ये एवरेज की क्लास होने वाली है। एग्जामिनर जितना अपर लेवल तक सोच पाएगा ना साथी, वहां तक की यहां तक हम डिस्कस कर पाएंगे। तो आज अपनी उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो एक बार बताना सभी लोग, क्या ऑडियो और वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सभी लोग बताओ एक बार। चलो, तो आज देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपने पास क्या रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है एक समूह में विद्यार्थी का औसत भार 75.4 किग्रा था, यानी किलोग्राम था। इसके बाद 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम और 87.4 किलोग्राम भार वाले 4 छात्र समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों के औसत भार में 0.24 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इंक्लूजन में पढ़ाया है। तो आज फिर इसको फिर से पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे और शानदार शानदार क्वेश्चन। तो इंक्लूजन बेस्ड पे ये क्वेश्चन है जिसको हम डेविएशन से सॉल्व करते थे और बहुत शानदार तरीके से इसका जवाब भी बता पाते थे। आओ देखते हैं। मैंने कहा अगर ये जो आने वाले लोग हैं, जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, अगर ये 75.4 के आते तो कोई क्या एवरेज में कोई फर्क होता है? ना तो बढ़ता एवरेज ना तो घटता। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 75.4 का आना चाहिए। ये कितने का आ रहा है? 72.9 का। कितना कम लेके आ रहा है बोलोगे? 3 इधर से कम हो गया, 5 उधर से कम हो गया, यानी 2.5 कम लेके आया। कितना कम लेके आया? ये 2.5 कम लेके आया। ठीक है, 75.4 में से 72.9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2.5। मैंने कहा 75.4 आना चाहिए था, आ कितना रहा? 73.4। कितना कम लेके आया? 2 इधर से 6 उधर से, यानी 1.4। यानी कितना कम लेके आया? 1.6 कम लेके आया ना, 1.6 कम लेके आया। ठीक है, बात क्लियर है? बताना। अब इसको कितना लाना चाहिए था? 75.4 लेके कितना आया? 79.4। कितना ज्यादा लेके आया? बोल ज्यादा लेके आ गया ये हमारे पास 4.1 का। कितना ज्यादा लेके आया? तो ये 4.1 ज्यादा लेके आया। ठीक है, अब आगे देखो इसको कितना ला रहा है? ये 87.4। इसको लाना कितना चाहिए था? 75.4। कितना ज्यादा लेके आ रहा? बोलोगे 12 ज्यादा लेके आ रहा। कितना ज्यादा लेके आ रहा? 12 ज्यादा। अगर माइनस प्लस पूरी प्रॉपर सही है और ये कितने लोगों पे फर्क पड़ेगा बताओ? सम में टोटल का फर्क कितने का आया? बोलोगे सम में टोटल का फर्क इतने पे। कितने लोगों पे फर्क आएगा? बोलोगे एक्स लोग हमारे पास पहले से थे। कितने लोग पहले से थे? एक्स लोग। कितने लोग और शामिल हो गए? तो 4 लोग और शामिल हो गए। इस प्रकार से एवरेज में जो आ गया वो कितना हो गया? एवरेज 0.24 की वृद्धि हो गई, यानी कि प्लस हो गया। सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, देखेंगे जवाब क्या आता है। 2 1 3 6 5 11 यानी 4.4। तो 4.4 आप देखोगे, इससे इसको पूरा जोड़ के काट देंगे, इससे कट गया। बचा कितना हमारे पास? बचा 12 और नीचे से बच गया x प्लस 4 और इधर से कितना आ गया? 0.24। अब इसको काटोगे पीटोगे तो यहां से कितना बचेगा? 2 जीरो बच जाएगा। 12 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 50 बार में। तो आप देखोगे x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? तो बोलोगे x प्लस 4 की वैल्यू जो आ गई ये हमारे पास आ गई 50। तो प्रारंभ का पूछा है, प्रारंभ का पूछा है, 50 में से 4 घट जाएगा, कितना जवाब आ जाएगा? 46। आसानी से जवाब निकाल दोगे, जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और इसका बिल्कुल सही उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई विवेक, आपको गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है। ठीक है भाई, बताओ समझ में आ गई ना बात?
मैंने कहा किस पे काम कर लिया, मैंने इसके टोटल डेविएशन पे काम कर लिया। टोटल देखा डेविएशन कितने का फिट हो रहा है। अगर डेविएशन पे काम करके अपने पास जवाब तक गए तो हमारे पास आसानी से जवाब मिल पाया कितना, 46 है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा होगा ए बी और सी की औसत ऊंचाई 153 सेंटीमीटर है। जब सी को, आज की क्लास में ऐसा होगा ना, अगर मैं 10-15 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा तो उतने क्वेश्चन से आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड डेवलप होगा कि एक मैथ में कैसे सोचा जाता है, सोच कैसे डेवलप की जाती है, वो बात आज यहां से डिस्कस होगी कि क्वेश्चन को पढ़ना है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यानी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उनको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं बस। लिखा होगा एबीसी की औसत ऊंचाई कितनी है, 153 सेंटीमीटर। जब सी को डी से बदल दिया जाता है तो औसत कितना हो जाता, 149 सेंटीमीटर हो जाता। जब बी को डी से बदल दिया जाता है तो औसत 157 सेंटीमीटर हो जाता है। जब ए को डी से बदल दिया जाता है तो औसत हमारा 144 सेंटीमीटर हो जाता है। एबीसी की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। एबीसी की औसत ऊंचाई क्या है, देखो एबीसी की औसत ऊंचाई कितना है, 153। ए है, बी है और सी है, इनकी औसत ऊंचाई कितना है, 153। हमें पता है एवरेज योग क्या होता है, बोलोगे कुल एवरेज गुणे का नंबर, एवरेज गुणे का नंबर। एवरेज कितना था, 153, नंबर कितने थे, 3, ए बी सी, तो मैंने गुणा करा दिया, ये क्या मिल गया, टोटल योग। ये इनका क्या है कहोगे, ये है इनका योग। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं, बोलोगे बिल्कुल नहीं। आगे कहा सी को डी से बदल दिया जाए, सी की जगह पे क्या आ जाए, डी आ जाए। जब सी की जगह पे डी आ जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, कहोगे ए बी और डी हो जाएगा। तब एवरेज कितना हो जाता है, 149। बोलोगे योग कितना हो जाएगा, 149 गुणे का 3। कह रहा जब बी को डी से बदल दिया जाए, बी को डी से बदल दिया जाए, अब जब बी को डी से बदल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडीसी। और एडीसी कितना, इनका एवरेज कितना हो रहा है हमारे पास, 157। तो 157 योग निकालना है, 157 गुणे कितना आ जाएगा, 3। आगे क्या कह रहा है, जब ए को डी से बदल दिया जाए, अब ए को डी से बदल दिया जाए कितना हो जाएगा, डी प्लस बी प्लस सी। समझना, हर बार में बदल बदल के ये बोल रहा है। और ये कितना, 144। ये शायद यूपीएससी के सीसेट एग्जाम में शायद पूछा गया ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको कैसे करेंगे, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए बी और डी की, ए बी और सी की ऊंचाई ज्ञात करना। ये क्वेश्चन कुछ अपना रॉन्ग पूछा है, यहाँ पे ए बी और सी की ऊंचाई नहीं पूछा था, यहाँ पे आपसे कुछ दूसरा पूछा था। चलो हम बताते हैं इसमें आपसे क्या पूछा था। इसमें पूछा था ए की ऊंचाई बताओ क्या होगा, सिर्फ ए की ऊंचाई पूछा था क्या होगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। फाइंड हाइट ऑफ एबीसी, तो हाइट ऑफ एबीसी निकालना होता तो इतना ही हो जाता, वो आगे वो क्वेश्चन नहीं, ए की ऊंचाई पूछा है। चलो अब इसको करते हैं, मतलब क्या है इसको करने का। मैंने कहा सबको आप जोड़ोगे, देखो सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 बार ए मिल रहा है, 3 बार बी मिल रहा है, 3 बार डी मिल रहा है, 3 बार सी मिल रहा है। तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे, 3 बार कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा बोलोगे, 3 बार ए, 3 बार बी और 3 बार सी और 3 बार डी। हो गया ये। यहां से कितना कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से कॉमन निकाल सकते हैं 3, और सबको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 15 14 29 29 29 कितना 58, यानी कि 580 अपने पास हो गया। 580 12 592, 592 7 500, 592 7 599, 599 में से 4 जुड़ जाएगा यानी कि 603 आ जाएगा। ठीक है, इन सब का जोड़ कितना आ गया, 603। देखोगे 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। आपसे पूछा है ए की हाइट बताओ कितना है। अगर ए का मान निकालना है, आप कहोगे हमें किसकी वैल्यू चिपकानी पड़ेगी। अगर ए का मान निकालना है तो हमें किसका मान रखना पड़ेगा, बी सी और डी का। बी सी डी का मान कितना है, बोलोगे बी सी डी का मान ये वाला है ना, 144 गुणे का 3। 144 गुणे का 3 कितना होता है, बोलोगे 14 3 42 हो जाएगा, 420 में से 12 432। तो a प्लस 432 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 603। तो a का मान निकालना था, a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, तो 5 में 4 जाएगा 1, 171 इसका जवाब आ जाएगा। ये a का मान इसने बोला था, तो a का मान करेक्ट ऑप्शन सुधार लेना, 171 हो जाएगा। और ये a की वैल्यू पूछा था, ये सी भी नहीं, यहां से पूछा था सिर्फ a की ऊंचाई बताओ क्या होगा, तो a का मान आएगा, हाइट ऑफ ए पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ ए, तो इसका जवाब कितना मिल जाएगा, 171। ऑप्शन भी उस हिसाब के सही नहीं सेट किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हैं। अगर बी का मान पूछ लेता तो आप किसका वैल्यू रख देते, ए बी और डी का रख देते। ठीक है, अगर बी का पूछता तो ए बी डी का रख देते, अगर सी का पूछता तो किसका रख देते, ए बी और डी का रखते, अगर सी का पूछता तो ए बी डी का रखते, अगर डी का पूछ लेता, अगर सिर्फ डी का पूछता तो आप ए बी सी का रख देते। ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिनको इस प्रकार से अपन को डील करना होता है, इस प्रकार से अपन को समझना होता है। ठीक है भाई, बात क्लियर है, प्रॉपर आपको समझ में आ गया ना, तो आगे बढ़ते हैं।
लिखा होगा ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था, सीपीओ में पूछा गया है 2021 में शायद, उसके बाद अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको इसको करने का तरीका पता होना चाहिए। लिखा हुआ है एक छात्र 10 दो अंकी संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय वह गलती से एक संख्या लिख देता है जिसका अंक आपस में बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 3.6 कम आता है। जिस संख्या में उसने गलती की उसके अंकों का अंतर बताना है। हमेशा क्वेश्चन में एक चीज यही पूछेगा कि उनके अंकों का अंतर बताओ कितना होगा, उनके अंकों का अंतर कितना होगा। देखो दोस्त, दो अंकों की सबसे पहले संख्या अपने पास क्या होती है, आपको पता होगी। दो अंकों की संख्या अपने पास कितनी होती है, दो अंकों की संख्या जो होती है वो होती है हमारे पास 10x प्लस का y। कितना होता है, क्योंकि दो अंकों की संख्या जो होती है वो होती है 10x प्लस y। कितना होता है 10x प्लस वाई, ये दो अंकों की संख्या होती है ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आपसे कहा जो संख्या बदली वो कितनी संख्याएं बदल गई हमारे पास सिर्फ एक संख्या बदली। तो जो सम में फर्क आएगा वो कितना आएगा, वही तो हम निकालते हैं डेविएशन पे काम करके। सम में फर्क निकाल लेते हैं कितना आना चाहिए। हमारे पास नंबर कितना लिखा जाना चाहिए था 10x प्लस वाई, बताओ हमें नंबर कितना लिखना चाहिए था, 10x प्लस वाई लिखा जाना चाहिए था। हमने जब गलत नंबर लिख दिया, तो हमने गलत नंबर कितना लिख दिया होगा, इसके अंक आपस में बदल गए, यानी कितना हो गया अंक, यानी डिजिट इसके ये होते हैं, ये x और y वाले डिजिट होते हैं, तो कितना हो गया 10y प्लस एक्स। एक बात मैं आपको और समझाऊंगा, जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने 35, ये दो अंकीय संख्या है ना, ये दो अंकी संख्या है अपने पास। अगर इसको हम 10x प्लस वाई में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखते हैं, बोलोगे अगर इसको हम 10x प्लस वाई में लिखना चाहें ना तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि इकाई का अंक ये होता है, दहाई का अंक ये होता है, तो x अपना दहाई का अंक होता है 10 गुणा 3 प्लस इकाई का अंक 5। देखोगे 10 3 30 प्लस 5 कितना 35 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चीज होती है लिखने की फॉर्म, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, यानी ये वंस डिजिट होता है, ये 10th डिजिट होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां पे हो गया मेरा 10y प्लस एक्स। मैंने कहा डेविएशन पे काम करो, डेविएशन पे आप काम करो, कितना आना चाहिए देखना, डेविएशन पे देखना। बोलोगे हमारा नंबर कितना लिखना चाहिए था 10x प्लस वाई, लेकिन हमने कितना लिख दिया, कहोगे हमने लिख दिया 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स लिख दिया। तो इतना फर्क आएगा ना डेविएशन में, और फर्क इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 9x और माइनस का 9y, और ये आ गया हमारा डेविएशन में फर्क। ये फर्क कितने लोगों पे आया होगा, कहोगे संख्याएं थी हमारे पास 10, तो 10 संख्याओं पे आया होगा बटे का 10, और एवरेज में टोटल फर्क कितने का आ गया 3.6 का आ गया। तो आप देखोगे यहां से अगर 9 कॉमन ले ले तो कितना आएगा x माइनस वाई, और ये 10 इधर चला जाएगा, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 10 से कट गया, कितना आया 36। तो 9 से कट गया कितनी बार में, 4 बार में। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। यही दोनों का अंकों का अंतर पूछता है, तो जवाब आपके पास कितना मिल जाएगा, बोलोगे जवाब आ जाएगा 4। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये होता है अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका। सबसे पहले ध्यान देना है, दो अंकों की संख्या अपने पास कितनी होती है 10x प्लस वाई होती है। फिर गलत कितना लिख दिया मैंने 10y प्लस एक्स लिख दिया गलती से, सही हमें ये लिखना चाहिए था, गलती करके मैंने क्या लिख दिया, गलती करके मैंने ये लिख दिया। तो मैंने कहा डेविएशन देखो कितने का आ रहा है, डेविएशन कहोगे सही में से गलत वाला घटाएंगे, देखा डेविएशन हमारे पास इतने का तैयार हुआ। टोटल सम में कितने का फर्क आया, इतना, कितने लोगों पे 10 लोगों पे, और एवरेज में कितना का फर्क है 3.6 का फर्क है, ठीक है भाई आगे बढ़े। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। चलो सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब की लिखा हुआ है एक संख्या कितनी 15 दो अंकी संख्याओं का औसत। और हमेशा ध्यान देना, हमेशा क्या ध्यान दोगे, जब दो अंकी संख्या को उलट पलट के लिखते हैं ना तो उनका जो डिफरेंस आता है हमेशा 9 से कटता है, हमेशा। और हमेशा किससे कटने वाला होता है, 9 से कटता है। जैसे आप सपोज डेट मैंने कहा 4 और 3 ले लो, आप ये लिख लिया, इसको आप क्या कर दो 34 कर दो, 34 कर दिया। अब इनका डिफरेंस देखो कितने आए, 13 में से 4 जाए कितना बच गया 9, ये हमेशा 9 से कटता है। आप 58 ले लो, आप इनको पलट के 85 कर दो,
आप पलट के क्या कर दो 85 कर दो, तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 में 8 जाएगा 7 और ये 27 का, ये भी किससे कट रहा है 9 से कट रहा है। कोई भी आप दो अंकों का डिफरेंस, दो अंकों का नंबर लो, उनको पलट के लिखो, उनका जो डिफरेंस आना है ना हमेशा हमेशा कितना आता है 9 से कटने वाला होता है, 9 का कोई ना कोई मल्टीपल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है दो अंकीय संख्याओं का औसत कितना है। दो अंकीय संख्याओं का औसत हमारे पास कुछ है जिसे लिखते समय गलती से एक संख्या मैंने गलत टाइप कर दी जिसके अंक आपस में बदल गए। मैंने कहा संख्या क्या होनी चाहिए थी हमारे पास 10x प्लस वाई होनी चाहिए थे, लेकिन मैंने लिख कितना दिया, मैंने लिख दिया 10x 10y माइनस एक्स 10y प्लस एक्स सॉरी 10y प्लस एक्स लिख दिया। ये तो टोटल सम में फर्क आया। अब ये फर्क कितने लोगों में अब की बार बटेगा 15 लोगों में बट जाएगा, और ये 15 लोगों में बटने के बाद कितना आया बोलोगे 3.6 की कमी दिखाया। तो यहां से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बोलोगे, सॉल्व करेंगे तो 9 ब्रैकेट पे आ जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 15 उधर जाएगा तो 3.6 गुणे का कितना हो जाएगा 15, बोलोगे बिल्कुल ठीक। 9 से काटो इसको कितनी बार में 0.4 टाइम्स में, 15 चौको कितना होता है 60, एक अंक बाद दशमलव, तो उत्तर कितना आ जाएगा, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा अपने पास 6। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिस संख्या में उसने गलती की उसी के अंकों का अंतर पूछेगा, यानी जिस संख्या में अंकों में गलती करी, सपोज डेट उसको 58 लिखना था उसने 85 लिख दिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, यही पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। इसकी पूरी थीम ही इस प्रकार के क्वेश्चन की यही होती है कि अंकों का अंतर ही पूछेगा। अगर आपसे यहां ये पूछ लेना कि अंक कितना होगा तो साथी आप अंक नहीं फाइंड कर सकते। कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ वो कौन सा अंक था जो मैंने गलती से लिख दिया, तो वो अंक आप नहीं बता सकते, वो आप अंक नहीं फाइंड कर पाएंगे इतनी आसानी से, ठीक है। तो इनके अंकों का अंतर ही आप 6 निकाल पाओगे। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया एग्जाम में पूछा गया है और सिर्फ दिमाग से सोचना है, रीजनिंग बेस्ड का क्वेश्चन है, ये समझ लो आप ऐसा, ठीक है। सही है आपका। लिखा होगा 1995 में एक क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र x प्लस 12, x प्लस 24 और x प्लस 36 थी। कुछ वर्षों के बाद उनमें से सबसे पुराना खिलाड़ी सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि रिटायरमेंट ले ली उसने, संन्यास ले लिया, और परिणाम स्वरूप टीम की औसत आयु 3 साल कम हो गई। उसके सेवानिवृत्त होने के कितने साल बाद 1995 की औसत आयु के समान हो जाएगी। एक बार सभी लोग ट्राई करना और बताना जवाब क्या आने वाला है। एक बार सभी लोग ट्राई करना फिर बताना इसका जवाब क्या आएगा, फिर हम आगे बताएंगे आपको, आगे क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है भाई। बताना एक बार। चलो देखते हैं। लिखा हुआ 1995 में एक क्रिकेट के 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, x प्लस 12, x प्लस 24, x प्लस 36। सबसे पहले देखो आपके सामने जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये किस में है, बोलोगे ये तो हमारे नंबर किस में लिखे हुए हैं, एपी में लिखे हुए हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में है। जब नंबर अपने समांतर श्रेणी में होते हैं तो हम कहते हैं उसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, बोलोगे उसका एवरेज आपने निकालना बताया था, मिडिल टर्म होती है, या तो क्या होती है मिडिल टर्म होती है, या तो अगर मिडिल टर्म निकाल दो तब भी वही अपना एवरेज होता है, या फिर पहला प्लस लास्ट का बटे का 2 कर दो। कितना, पहला नंबर x था, अंतिम नंबर कितना है x प्लस 36 बटे का 2 कर देना, तो कितना आ जाएगा बोलोगे 2x प्लस 36 बटे का 2, 2x प्लस 36 बटे का 2, तो 2 कॉमन लेके आप काट देना, कितना आ जाएगा एवरेज x प्लस 18। एवरेज कितना है अभी, बोलोगे अभी इनका जो एवरेज है ना प्रेजेंट टाइम पे 1995 में, 1995 में इनका एवरेज कितना है, कहोगे 1995 में इनका एवरेज जो है वो x प्लस 18 का है। कितना है, x प्लस 18 का है। अब जैसे ही कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, सबसे पुराना खिलाड़ी सेवानिवृत्त हो गया, यानी निपट गया, फिर निपट गया यानी संन्यास ले लिया, तो 3 साल कम हो गई। एवरेज हमारी कितनी कम हो गई, कहोगे एवरेज हमारी 3 साल कम हो गई, यानी कितना हो गया एवरेज x माइनस x प्लस 15, सॉरी कितना हो गया 3 साल कम हो गई, तो x प्लस 15 हो गई। तो कहा तो बताओ उसके कितने साल बाद 1995 की औसत आयु के समान हो जाएगी। बस लॉजिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कहा 1995 की औसत आयु के समान हो जाएगी।
आज कितनी है इसकी बोलोगे, आज है हमारे पास x+15, कितना हमें बढ़ाना है, x+18 तक जाना है। तो जब औसत आयु हमें क्या करना है, 1995 के समान करना है। तो जब देखो एवरेज आयु होती है वो सबकी बराबर बराबर बढ़ती है, सबकी क्या करती है, बराबर। 4 टीम में खिलाड़ी है ना, जैसे 1995 में किसी की एक बढ़ेगी 1996 तक, तो दूसरे वाले की भी 1 साल बढ़ जाएगी, तीसरे वाले की भी 1 साल बढ़ेगी। तो इसी प्रकार आप देखोगे 1900 x+15 है, अगर इसको x+18 करना है तो कितना जाना होगा, x+16 यानी 1 साल यहां पे लग जाएगा, फिर x+17 यानी कि 1 साल यहां पे लग जाएगा, और फिर x+18 यानी 1 साल यहां पे लग जाएगा। तो टोटल कितना लग जाएगा बोलो, 18 तक जाने के लिए हमारे टोटल कितने साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाना था, 3 ईयर। ठीक है, 3 साल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ मैंने कहा ना, रीजनिंग बेस्ड पे एक लॉजिकल क्वेश्चन था ये, समझने लायक बस। ठीक है, समझ आई बात कि यहाँ पे 3 साल जवाब क्यों हो गया। 3 साल जवाब इसीलिए हो पाया क्योंकि हमें 1995 के बराबर करना था। ठीक है भाई, समझ आ गई बात, सभी को क्लियर हो गया भाई, बताना। अब आगे देखना, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का होगा, वो आप सभी लोग करोगे। लिखा हुआ 1995 में एक टीम के 5 क्रिकेट खिलाड़ियों की उम्र कितनी थी, x, x+2, x+2, x+4, x+6, x+8। यहाँ पे x+2 2 बार टाइप हुआ। ठीक है, 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अपने पास बोला है कि तो कुछ वर्षों के बाद उनमें से सबसे पुराना खिलाड़ी क्या हो गया, सेवानिवृत्त हुआ, और परिणाम स्वरूप टीम की औसत आयु 4 साल कम हो गई। उसके सेवानिवृत्त होने के बाद कितने साल बाद अपना क्या हो गया, कितने साल बाद आयु उनकी समान हो जाएगी, बता सकते हो इजीली। सबसे पहले ये चीजें क्या लिखी हुई है, एपी में लिखी हुई है। एपी में एवरेज क्या होता है बोलोगे, एपी में जब हमारे पास होता है एवरेज, एवरेज जब एपी में नंबर हो तो मैंने बताया आपको एवरेज क्या होता है, मिडल टर्म होता है। कितना होता है, मिडल टर्म का एवरेज होता है, मिडल टर्म का हमारा एवरेज होता है। और यहाँ पे मिडल टर्म आपको क्या दिख रही है बोलोगे, 2 यहां से छोड़ दिया, 2 यहां से छोड़ दिया, मिडल टर्म क्या आ गई, x+4। तो एवरेज कितना हो गया, x+4 का हो गया। यानी कि अगर बात करें 1995 में, समझ में आ गया ना एवरेज कैसे निकालते हैं एपी का, मिडल टर्म या पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे का 2। 1995 में एवरेज कितना था, x+4 था। अब कुछ वर्षों के बाद उनमें पुराना खिलाड़ी सेवानिवृत्त हुआ, औसत उम्र कितनी होगी, 4 साल कम। एवरेज अगर 4 साल कम हो गई, कितनी कम हो गई, 4 साल, तो एवरेज कितनी हो गई, x हो गई। अब उसकी एवरेज कितनी है बोलोगे, अब उसकी एवरेज जो है वो x की है। अब इसको कहां तक जाना है बोलोगे, हमें जाना है आयु के समान करना है 1995 में। 1995 में कितनी थी, x+4। तो 1995 में अगर x+4 थी तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा बोलोगे, 1 साल में बढ़ेगा हमारा कितना, x+1 तक जाएगा। दूसरे साल बढ़ेगा हमारा कितना, x+2 होगा। तीसरे साल जब हमारे सभी लोग बढ़ेंगे तब कितना होगा, x+3 होगा। क्योंकि जितने लोगों की आयु बढ़ेगी उतना ही सेम सेम एवरेज बढ़ जाएगा। 1 साल और बढ़ेगा तब कितना होगा, x+4। तो जवाब कितना आ जाएगा, टोटल 4 साल इसको वक्त लगेगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब आएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर आएगा। अब सही छाप दिया आपने, यानी कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग से समझने लायक क्वेश्चन था। ठीक है भाई, सभी को प्रॉपर समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे लिखा हुआ है आपके सामने ये क्वेश्चन, कह रहा है कि 12 लड़कियों के एक समूह का औसत वजन कितना है, 48 किलोग्राम है। यदि 2 लड़कियां आर और एस के स्थान पर हमारे पास पी और क्यू आ जाए तो नया औसत वजन 46 किलोग्राम हो जाता है। बढ़िया बात है। पी का वजन जो है वो क्यू का वजन है, यानी पी और क्यू का वजन आपस में बराबर है। आर का वजन बराबर एस का वजन, यानी आर और एस भी आपस में बराबर है। कह रहा एक अन्य लड़की टी समूह में सम्मिलित हो जाए, अगर टी समूह में सम्मिलित हो जाए और नया औसत वजन 46 किलोग्राम हो गया। टी का वजन जो है आर का वजन, यानी टी जो है वो आर के बराबर है, टी का वजन जो है वो आर का वजन है, तो पी का वजन कितना होगा ये चीज बताना है। आओ इसको बहुत प्यार से समझते हैं। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज आप एक बार अपने मन से पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग करते हैं। आप इसको स्कैनिंग करो कि इसको क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा, कहना क्या चाह रहा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं प्रॉपर तरीके से।
देख लिया ना, 12 लड़कियों के एक समूह का औसत वजन 48, 12 लड़कियों का समूह है, कितने लड़कियों का, 12 लड़कियों का। इसमें हमें किसके बारे में जानकारी है, 10 लड़कियां अलग हो गई, लेकिन 2 लड़कियों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी दे दी है कि वो 2 लड़कियां कौन सी हैं, पी और क्यू, यानी आर और एस हैं 2 लड़कियां। कौन सी 2 लड़कियां हैं, आर और एस 2 लड़कियां हैं, एक आर है और दूसरी कौन सी है, एस। इस प्रकार लिख लो, एक आर हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, एस हो गई। और इनका एवरेज कितना है हमारे पास, इनका एवरेज हमारे पास 48 है, सही लिखा हुआ है ना। 12 लड़कियों के एक समूह का औसत वजन 48 किलोग्राम है। ये 2 लड़कियां आर और एस के स्थान पर पी और क्यू आ जाए। अब यहां तक तो 48 था, ये तो एवरेज लिख दिया। अब आगे 12 ही लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 12, लेकिन 10 तो वो लड़कियां हैं, 10 तो क्या है, लड़कियां हैं, लेकिन इनके स्थान पर कौन आ गया, पी और क्यू आ गया। अब एवरेज कितना हो गया हमारे पास, बोलोगे अब एवरेज हो गया हमारे पास 46, हो गया ना एवरेज 46, कहोगे हाँ एवरेज कितना हो गया 46 का। इस बात को बहुत लॉजिकली समझना। अब आगे लिखा हुआ है, आगे जो बात लिखी हुई है, पी और क्यू का वजन, आर का वजन, ये आगे की बात है। सबसे पहले यहां से हम ये देख पाएंगे ना कि आर और एस के स्थान पर जो पी और क्यू आए हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। यानी कि जितना मान लो आर और एस जाते, जितने के आर और एस जाते, अगर उतने के ही पी और क्यू आ जाते तो एवरेज ये 48 से 46 ना हुआ होता ना। तो एवरेज में हमारी कितने की कमी आ गई, कहोगे एवरेज में हमारी 2 की कमी आ गई, कितने की कमी, 2 की कमी। और ये एवरेज में 2 की कमी है तो टोटल योग में कितने की कमी आ गई, बोलोगे टोटल लोग थे 12, तो 2 लोगों पे कितने कमी आ गई, दो, बोलोगे एवरेज 2 की कमी 12 लोगों पे, तो टोटल कितना हो गया, सब में फर्क 24 का, 24 का फर्क आ गया। बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कितना आना चाहिए, बोलोगे पी प्लस क्यू, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी जो पी और क्यू है, जो पी और क्यू है और जो आर और एस में इनके बीच का जो डिफरेंस है, वही तो अपने पास इनका अंतर आया है। बताओ, ये थोड़ा सही से लिखूंगा मैं, बराबर का साइन, जगह की कमी, लिखा हुआ है P माइनस क्यू। क्या मैंने कहा, अगर P प्लस क्यू, अगर जितने के ये लोग गए, P प्लस क्यू जितने के गए या जितने के आए, अगर उतने के ही गए होते, उतने के ही गए होते, कितने के गए होते, R प्लस एक्स, तो हमारे पास जो एवरेज आता वो कितने का आ जाता, 2 गुणे का 12, यानी कि ये सम में डिफरेंस में फर्क ना आता, यानी डेविएशन ना आता हमारे पास। ये बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक। कहा है P का वजन जो है वो Q का वजन है, P बराबर Q है। क्या बोला है आपसे कि जो P है वो बराबर किसके है, Q के, जो R है वो किसके बराबर है, वो बराबर है S के, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको लिख सकते हो आप 2P, इसको क्या लिख सकते हो आप 2S लिख सकते हो, ठीक है। बराबर कितना हो गया हमारे पास, तो बोलोगे 24। तो यहां से आप देखोगे P माइनस आर का डिफरेंस निकाल लो, या P माइनस एस, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। कितने का डिफरेंस आ गया, बोलोगे 12 का डिफरेंस आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई ना, इतना लॉजिक आपको समझ में आया कि हमें यह पता चल गया कि P और R में से डिफरेंस कितने का है, 12 का है। देखो आपसे कहा था आर और एस के स्थान पर पी और क्यू आ गया, मैंने कहा ठीक है भैया पी और क्यू आ तो गए हैं, लेकिन हमें यह भी तो बरकरार रखना पड़ेगा कि डेविएशन कितने का आ रहा। अगर 48 के गए हैं छोड़ के, तो 48 के ही आ जाते तो कोई फर्क आता, लेकिन ये तो 46 के आए ना, कितना कम लेके आए, आप कहोगे 2 कम लेके आए। अब जब ये 2 कम लेके आए हैं, तो 2 कम लेके आए हैं तो टोटल योग में कितने का फर्क पड़ेगा, एवरेज में 2 की कमी हो गई और लोग कितने थे, 12, तो टोटल सम में कितने का फर्क आया होगा, टोटल योग में कितने का फर्क आया होगा, बोलोगे 24 का। आगे आपसे बोला है, मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस ही है ना, यानी कि P प्लस क्यू जितने के आ गए और R प्लस एस जितने के चले गए, दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो अपने पास 24 का बन गया, कहोगे बात तो सही है। फिर आगे कहा है P बराबर Q है, P की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू, P और Q आपस में बराबर है, फिर R और S भी आपस में बराबर है, तो मैंने कहा P और Q आपस में बराबर है, तो Q को मैंने P मान लिया तो 2P हो गया, S को मैंने R मान लिया, इसको R समझ लो, तो P माइनस R, S ही R है, R ही S है, मतलब ऐसी कहानी है। तो P माइनस R का डिफरेंस कितना आ गया, कहोगे 12 का आ गया। अब आगे बात समझते हैं, आगे बात क्लियर करते हैं, क्या कह रहा है आपसे। तो आगे लिखा हुआ है कि जब एक अन्य लड़की समूह टी में सम्मिलित हुई और नया औसत वजन कितना हो गया, 46 का। अभी तक कितने लोग थे, कहोगे 12 लोग थे, समझना मेरे दोस्त साथी, 12 लोग थे, 12 लोगों में कौन था, 10 था, और पी और क्यू के, आर और एस की जगह पे पी और क्यू आ गया था, तो एवरेज कितना बचा था, एवरेज बचा था 46, यही था ना। अब अपने पास जैसे ही एक लड़की इंटर की, एक लड़की क्या कर दिया, इंटर कर दिया, टी समूह में सम्मिलित हो गई, यानी अब कितने लोग हो गए, कहोगे 13 लोग हो गए। इतने लोग तो है ही है, यानी कि 10 लोग भी हैं, पी भी है, क्यू भी है, और कौन आ गया, टी आ गया। अब एवरेज कितना इनका, अब भी एवरेज कितना है, 46। आप कहोगे 46 एवरेज था, अगर आने वाला भी उसी सेम का आ गया, 46 का आ गया, तो
तो एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? कहोगे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 46 एवरेज अभी भी बरकरार है। तो जो आने वाली लड़की है वो अपने साथ कितना लेके आई होगी? सिर्फ 46 लेके आई होगी। यानी इतनी बात तो अपने पास क्लियर हो गई कि जो टी की वैल्यू है ना, वो टी का मान कितना है हमारे पास? 46। बस अपने पास जवाब तक पहुंच गए, मान लो यही था। कहा टी का वजन जो है वो आर का वजन है। टी का वजन मतलब आर का वजन। टी का वजन यानी मतलब टी बराबर क्या है हमारे पास? टी बराबर आर, ऐसा बोल दिया। तो कहा पी का वजन बताओ कितना होगा। पी का वजन निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 46, इसका कितना हो गया? 12। तो अपने पास पी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 58। एक बेहतरीन लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में आज बताया। ये बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ना टकराए, लेकिन आपका दिमाग इतना डेवलप कर देंगे ना कि कभी भी नया क्वेश्चन आएगा आप इस प्रकार से बातें सोच पाओगे। बस वो सोच आपकी डेवलप करनी है। एक क्लास भले ही ज्यादा लग पा रही है, लेकिन आपकी वो सोच डेवलप करेगी। पिछले क्लास में तो हम सिर्फ टाइप वाइज पढ़ते हैं कि जो बिल्कुल आते ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो आपका माइंड डेवलप करेंगी, आपको मैथ में सोचने पे मजबूर करेंगी, और मैथ को लिखते कैसे हैं वो चीज आपके अंदर एक डेवलपमेंट करेंगी। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई ना सभी को कि कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, पढ़ के कैसे क्वेश्चन को अपन समझते हैं। और सारे के सारे पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। बस ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए जिसको हम लोग अपना फ्रिक्वेंटली देते रहते हैं। जैसे एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन अपना ये नहीं हो सकता, आईसीआर का शायद पूछा हो सकता है, डी ट्रिपल एसबी का हो सकता है, या यूपीएससी सीसेट या सीडीएस के पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं ये अपने पास। ठीक है, जो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके सामने लाता हूं। और सिर्फ ये बात मैं यहां से आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग कितना जरूरी होना है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन आना चाहिए, आपको मैथ पढ़ के मैथ लिखना इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर अटैक ना कर पाए कभी भी। एग्जाम हॉल में जब बैठे होगे, ये क्वेश्चन के बारे में कोई सोच भी नहीं पा रहा होगा, अगर आपके पास 2 मिनट वक्त बचा होगा ना, तब आप कम से कम इसमें हाथ डाल के आप इसका जवाब निकाल के आओगे। जिसको कोई नहीं करेगा उसको आप करके आओगे। ये चीज जिस दिन आपने सोच लिया ना, क्योंकि सिलेक्शन आपका वहीं से होता है जहां से आप क्या करते हो, दूसरों से अलग कुछ करके जाते हो। सभी लोग अगर 25 में से, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन अपने आसान होते हैं जो कि सभी लोग करते ही करते हैं, ठीक, लेकिन जो 3 से 4 क्वेश्चन बचते हैं, इन 3 से 4 क्वेश्चन में आपको सिर्फ करना है वो, क्योंकि सिलेक्शन तक यही 4 क्वेश्चन आपको पहुंचाते हैं। 20 से 22 सभी लोग करते हैं, सभी लोग सही बताते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना, ये चीजें आपको समझना है। नोट्स मिले एक बार फिर से रिवाइज करना कि चीजों को कैसे लिखा गया, चीजों को कैसे डेवलप किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत कितना था? 77.6 था। यदि उसे गणित में 27 अंक अधिक प्राप्त होते, कंप्यूटर साइंस में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए होते, इतिहास में 13 अंक अधिक प्राप्त हुए होते, और अन्य विषयों में समान अंक प्राप्त हुए होते, तो उसके प्राप्तांकों का औसत 82.6 होता। परीक्षा में कितने विषय थे ये बताना है। ये भी अपना इंक्लूजन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको करना है, सिर्फ आपको समझना है कि इसका जवाब क्या आने वाला है। बताना भाई इसका करेक्ट उत्तर क्या आने वाला है आपके पास। लिखा हुआ है, मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड का वक्त, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन मैंने आपको आसान तरीके से बताया। जैसे कक्षा में कुछ लोग शामिल हो रहे थे ना, उसी प्रकार का अपना ये क्वेश्चन है। बताना इसका जवाब क्या होगा। किसी का उत्तर 9 आया है भाई। चलो देखते हैं परीक्षा में कितने विषय थे। अगर 9 आएगा तो सही जवाब होगा। देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत अंक कितना था? 77.6 था। गणित में 27 अंक अधिक,
गणित में उसको कितने मिल रहे हैं 27 अंक अधिक, यानी सम में कितने का फर्क आएगा, बोलोगे +27 का। कंप्यूटर में 10 अंक अधिक, यानी कि सम में कितने का फर्क देगा, ये 10 का फर्क देगा। फिर आगे कहा है उससे इतिहास में 13 अंक अधिक मिलते, इतिहास में 13 अंक अधिक मिलते, तो कितना फर्क आता, बोलोगे +13। सम में इतने का फर्क आता ना, ये सम में फर्क कितने विषय पे आता, बोलोगे विषय पे आता, x विषय, क्योंकि हमें विषयों की संख्या निकालनी है, हमें नहीं पता कितने विषय हैं, तो हमने कहा x विषय है। टोटल योग बटे की टोटल संख्या क्या होता है, एवरेज। एवरेज में कितने का फर्क, जब हम काम फर्क पे करेंगे तो सिर्फ फर्क रखेंगे। जैसे मैंने देखा यहां सम में कितने का फर्क आया, तो एवरेज में कितने का फर्क आया, एवरेज 77.6 था, एवरेज कितना हो गया 82.6, यानी एवरेज कितना फर्क आ गया, बोलोगे एवरेज में फर्क आया 5 का, 5 का ही फर्क आया ना, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, ठीक 5 का फर्क। सबको जोड़ेंगे, 27 13 कितना होता है 40, 40 10 कितना हो गया 50, तो 50 और x और बराबर कितना 5 का। तो आपने देखा हमारे पास विषय कितने थे, x बराबर 10 आएंगे, विषय कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, तो जवाब इसका 10 होगा, 9 नहीं भाई। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। क्योंकि अपने पास अब की बार विषय नहीं चेंज हुए हैं, कि अपने पास कुछ विषय इंक्लूड हो गए या कुछ विषय चले गए, विषय उतने के उतने ही हैं, विषय में नंबर हमने अधिक प्राप्त किया, हमने विषय में नंबर कितने प्राप्त किए, अधिक नंबर प्राप्त किए, तो अपने पास जवाब कितना मिल जाएगा, टोटल विषय 10 आ जाएंगे। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया ना, प्रॉपर समझ में आ गया, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का और करने का तरीका भी प्रॉपर समझ आया होगा। बताना एक बार सभी लोग, क्या सभी को बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया क्या। तो विवेक भाई आपका जवाब 9 कैसे आया, ये देखो अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 4 छात्रों का एक साथ औसत अंक कितना है, 60% है, कितना है 60% है। फिर कह रहा है कि रामदेव, अतुल और पंकज के व्यक्तिगत रूप से औसत अंक क्रमशः 46, 52, 70 और 82% है। यदि राम और देव का मिलाकर औसत अंक कितना है, देव और अतुल का मिलाकर औसत अंक कितना है, तो राम और पंकज का प्राप्त संख्या का अनुपात बताना है, राम और पंकज का प्राप्त संख्या का अनुपात बताना है। आओ बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, कितने लोग हैं अपने पास, बोलोगे लोग हैं हमारे पास, एक राम है, दूसरा हमारे पास कौन है, देव है, और तीसरा हमारे पास कौन है, पंकज, अतुल है पहले, फिर हमारे पास कौन रहना है, पंकज। ये 4 लोग हैं ना, और चारों लोगों का जो एक साथ एवरेज है नहीं 60, यानी कहने का मतलब है चारों लोगों को अगर हम देखते हैं तो एवरेज कितना आता है, 60 का आता है। मैंने कहा 60 का एवरेज आता है, मतलब क्या है, 60 इसके पास भी है, 60 इसके पास भी है, 60 इसके पास भी है और 60 इसके पास भी है, यानी चारों के पास बराबर बराबर 60 60 है ना, तो टोटल एवरेज कितने का है, तभी तो 60 का बन पाया। मछली की आंख क्या है, आपसे क्या बोला है, राम और पंकज की द्वारा प्राप्त संख्या का अनुपात, किसका बोला है, राम और पंकज का। तो सिर्फ हम काम किस पे करें, राम और पंकज पे, बाकी लोगों को हम क्यों ध्यान में दें, तो हमें काम जो करना है सिर्फ राम और पंकज का निकालना है, तो राम और पंकज का निकालेंगे, क्योंकि एवरेज हमें पता है टोटल का कितना है 60, तो राम और पंकज का भी टोटल एवरेज कितने का रहा होगा, 60 60 का। जब सभी का 60 है तो इनका भी 60 का रहा होगा, जिसमें कह रहा है राम जो है व्यक्तिगत रूप से 46% प्राप्त करता है, राम व्यक्तिगत रूप से कितना प्राप्त करता है, 46%, और पंकज व्यक्तिगत रूप से कितना प्राप्त करता है, 82%। ठीक है, तो इनकी संख्या का एवरेज इजीली निकल जाएगा ना, बोलोगे बिल्कुल निकल जाएगा, कैसे, एलिगेशन लगा के, एलिगेशन लगा के आराम से जवाब आ जाएगा। 82 में से अपने पास 60 चला जाए कितना बचेगा, 22, अपने पास 60 में से अपने पास 46 चला जाए कितना बचेगा, 14, तो अपने पास उत्तर क्या आ जाएगा, 11:7, 11:7 जहां होगा वही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ में आई बात, समझ में आई ना, यानी चारों लोगों का जब 60 60 था, मैंने कहा जैसे 4 लोग हो आप, 4 दोस्त हो, कह दिया गया एवरेज जो है 60 60 का है, यानी कि मतलब आपके 2 लोगों का बीच का भी तो एवरेज 60 का रहा होगा। ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे का क्वेश्चन करते हैं और शानदार तरीके से। एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी, कितनी, 60 कहानी की पुस्तकें उसने खरीदी। उसने पाया कि 336 रुपए अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त कर सकता है, और फिर प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाएगा। प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य ज्ञात करना है, क्या होगा, पिछला औसत मूल्य बताना है। तो मैंने कहा जब इस प्रकार का क्वेश्चन वो था ना अपना, जब 10 लोग होटल पे गए थे, तो अपना अगर इतना एक्स्ट्रा खर्चा करता था वो, तो उसी बेस पे एलिगेशन बेस्ड अपना ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो
पहले वो कितनी कहानियां खरीदता है पुस्तकों की, 60 कहानियों की पुस्तकें खरीदता है। कितना रुपए लगा रहा नहीं पता, तो मैंने कहा वो कितना रुपए लगा रहा होगा प्रत्येक पे, x रुपए लगा रहा होगा, यानी एवरेज को मैंने कितना मान लिया, एवरेज को मान लिया x। फिर वो 336 रुपए अगर अधिक खर्चा करेगा तो 4 अतिरिक्त खरीद पाएगा। कितना अतिरिक्त, 4 अतिरिक्त। कितने रुपए अधिक खर्चा करेगा, 336 रुपए। तो मैंने कहा एवरेज तो निकाल लो, इन 4 किताबों पे कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा, टोटल योग 336 का खर्चा किया, तो एक किताब पर ऑन एन एवरेज कितना खर्चा किया, कहोगे ऑन एन एवरेज 336 बटे का 4, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, कितना खर्चा किया, 84। यानी कि 4 किताबों पर उसने कितना खर्चा कर दिया, 84 खर्चा कर दिया। कहा है कि फिर प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, एक्स था, एक्स में से 1 की क्या हो गई, कमी। आराम से एलिगेशन लगाएंगे, एक्स बड़ा है तो एक्स माइनस 1, एक्स का डिफरेंस 1 यूनिट का। अब ये इससे बड़ा था ना, तो ये अब बड़ा होगा इससे, तो कितना आ जाएगा बोलो, एक्स माइनस 1 और माइनस का 84। ठीक है भाई। अब इसका रेशियो क्या होता है बोलोगे, जो इनका रेशियो होता है वही रेशियो इनके ऊपर वाले का होता है। यानी कि x माइनस 25 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 60, और एक के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 4। 4 से काटोगे इसको कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। 85 15 कितना हो जाएगा बोलोगे, x की वैल्यू जो आ गई वो 100 आ गई। तो क्या कहा है आपसे, आपसे यही कहा है पुस्तक का पिछला औसत मूल्य। अगर नेट अब पूछता तो उत्तर होता 100 माइनस 1 यानी कि 99। आपसे पिछला पूछ लिया यानी x की वैल्यू पूछा, तो x का मान कितना आ गया, 100। तो उत्तर कितना हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए, 100 इज द राइट आंसर। 100 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है भाई, समझ में आ गया प्रॉपर, सभी को बातें क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा ना भाई। चलो सही है, बिल्कुल सही जवाब आया आपका। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आओ देखते हैं। लिखा हुआ है, ए के 30 व्यक्तियों का औसत भार बी के 25 व्यक्तियों के औसत भार से 3 किलोग्राम अधिक है। समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत भार समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत भार से 2 किलोग्राम अधिक है। यदि कुल समूह ए के 30 व्यक्तियों का वजन हमें पता है 1725 किलोग्राम, तो समूह ए और सी के व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा, ये चीज बताना है। सबसे पहले है कितने लोग, 3 लोग। आप करो, मैं आपको देता हूं 40 सेकंड का वक्त। 40 सेकंड में करके बताओ सभी लोग क्या आएगा। 3 लोग हैं, मैंने लिख दिया 3 लोग एबीसी। आप करो, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एबीसी का रेशियो लिखा हूं। आप करके बताओ इसका जवाब क्या आना है। क्या जवाब आना है आपके पास, 40 सेकंड का प्रॉपर वक्त है। 40 सेकंड में आप करके बताना इसका उत्तर क्या आएगा। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इसके पीछे वाला थोड़ा सा क्वेश्चन करिए एक बार। हाँ जैसे सर 84 हो गया था तो औसत एक कम हो गया, तो यहाँ पे 83 लिख दिया मान लीजिए, नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, ये तो 84 औसत सिर्फ किसका है, ये सिर्फ 4 लोगों का है ना, जबकि एक कम आ रहा है, सभी लोगों पे कम आ रहा है। एक सभी लोगों पे कम आ रहा सभी लोगों पे कम आ रहा है वो, है। जो कुल ऐसे ही जाना औसत। पड़ेगा, हाँ ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हम टोटल औसत में एक कम कर दे रहे थे। टोटल औसत में, इसमें 84 में से एक कम करके थोड़ी ना बन पाएगा। नहीं फिर तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ आपके पास इससे कंपेयर करी, इससे कंपेयर आपने नहीं किया। इसने कहा है पिछले औसत से, यानी कुल औसत में एक की कमी आ गई। पहले 60 का एवरेज कितना लिया, एक्स, इसमें से कमी आएगी ना, ये तो हमें एक्स्ट्रा का पता है, जो एक्स्ट्रा केस हुआ है। सर ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे देखो। लिखा हुआ है, ये ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन बी के 25 व्यक्तियों का। और ए में कितने लोग हैं, कहोगे 30 लोग हैं। बी में कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। और सी में कितने लोग हैं, 20 व्यक्ति हैं। सी में कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। इतनी बात प्रॉपर क्लियर है, इतनी बात सभी को लिख दिया, समझ में आ गया। अब कह रहा है, आगे कह रहा है, बी के 25 व्यक्तियों का औसत भार सी के 20 व्यक्तियों के औसत भार से 2.5 अधिक है। ए के 30 व्यक्ति, हमें किसका पता है, हमें पता है ए के 30 व्यक्तियों का वजन 1725 है। तो ए का जो एवरेज आ जाएगा, एवरेज किसका आ जाएगा, ए का एवरेज पता आ जाएगा, वो कुल योग पता है हमें 1725 का। और हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है, 30। ए में कितनी है, 30 संख्याएं, तो इनका एवरेज आ जाएगा।
ए का एवरेज कितना आएगा बोलोगे 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, कितना बचा 2 3 सत्ते 21 और 57.5 का कितना आ गया, ए का एवरेज कितना आ गया, कहोगे ए का एवरेज आ गया 57.5 का। कितना एवरेज आ गया 57.5 का। अब क्या बोला है, बी के 25 व्यक्तियों से भार से 3 किलोग्राम अधिक था, ये 3 किलो अधिक है बी से। बी से कितना अधिक है 3 किलो। जब 3 किलो अधिक है तो बी कितना रहा होगा, कहोगे 54.5, क्योंकि ये 3 किलो अधिक बोला है। फिर कह रहा है जो बी का भार है, जो बी का भार है वो सी के 20 व्यक्तियों के औसत भार से 2 किलो अधिक है। अगर ये 2 किलो अधिक है तो ये कितना रहा होगा, 52.5 का रहा होगा। 2 किलोग्राम अधिक है ना, नहीं 2.5, 2.5 अधिक है तो कितना रहा होगा, 52 का रहा होगा। ठीक है, देखो ये इससे 2.5 अधिक है, ये इससे 3 किलो अधिक है, बात बराबर, यानी कि इक्वेशन अपनी क्लियर हो गई ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब आपसे क्या कहा, आपसे यही तो कहा समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा, ए और सी का, यानी कि आपको बी से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब किसका, ए और सी का। ए में कितना है 3, बी में, सी में कितना है हमारे पास 2 यूनिट, 3 और 2 यूनिट। ए का कितना है 57.5, ये मैं आपको एक बार और लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा वेटेड एवरेज लगाते हैं, किसी एक को मान लो एवरेज, मैंने मान लिया एवरेज कितना है 57.5 मान लिया एवरेज इतना है। यहां पे कितने का फर्क आया, बोलोगे 0 का फर्क 3 पे। यहां कितना कम लिखा हुआ है, बोलोगे ये कम कितना लिखा हुआ है हमारे पास 5 और 5, 5.5 कम लिखा हुआ है। ये कितने पे कम लिखा हुआ है, 2 लोगों पे। ये टोटल फर्क कितने पे आएगा, बोलोगे 3 2 5 पे आएगा। कितने पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 57.5, यहां से कितना माइनस, ये हो कितना हो जाएगा, बोलोगे 5 से कटेगा 11, 2.2 आ गया। कितना आ गया, 2.2। तो 57.5 में से 2.2 जाएगा, अपने पास जवाब कितना आ जाएगा 55.3। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा कि ए और सी का कुल मिला के एवरेज कितना है, तो 55.3 इसका करेक्ट उत्तर आएगा। कितना जवाब आ जाएगा, 55.3। भाई सभी को क्लियर, सभी को समझ में आ गया ना, बिल्कुल सही उत्तर। तो इस प्रकार से इसका जवाब बता सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ ये कह रहा एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार 72 किलोग्राम है। जब औसत वजन वाले 5 व्यक्ति, जब औसत वजन वाले, अच्छा मतलब 66.6 औसत वजन वाले 5 व्यक्ति कक्षा में शामिल होते हैं और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 13 व्यक्ति अपना समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में व्यक्ति का औसत वजन 1.65 किलोग्राम कम हो जाता है। तो प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे ये बात बताना है। तो आप आराम से डेविएशन लगा सकते हो और जवाब तक पहुंच सकते हो। कहोगे जो 5 व्यक्ति हमारे पास कक्षा में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले ये लोग क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अगर शामिल हो रहे हैं तो शामिल के लिए हम क्या लगाते हैं, कहोगे शामिल के लिए लगाते हैं हम प्लस, क्योंकि शामिल हो रहे हैं मतलब प्लस लगाएंगे। 66.6 लाना चाहिए था इनको 72, कितना लाना चाहिए था 72, लेकिन ये लेकर कितने आ रहे हैं 66.6, 72 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 में से पॉइंट कितना घटा देना आप, 10 में से 6 और घटा देना, कितना आ जाएगा, बोलोगे 6 में से पॉइंट 6 घट जाएगा, यानी कितना 5.4 बच गया। कितना बच गया हमारे पास 5.4, लेकिन 5.4 नहीं, ये तो हमारे पास कम हो रहे हैं ना, क्योंकि कम लेके आ रहे हैं। कितना कम लेकर आया ये 5.4 कम लेके आया, सही किया ना 5.4, कोई दिक्कत तो नहीं की, बताना भाई दिक्कत कर दी क्या मैंने, नहीं 5.4 कम लेके आए। कितने लोग, 5 लोग, 5 लोग कम लेके आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5 लोग जो शामिल हुए, उसमें फर्क कितने का आ गया, इतने का। फिर आगे कह रहा है 75 किलोग्राम वाले, कितने ज्यादा वाले, बोलोगे 75 से कितना ज्यादा है 3, और ये क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब छोड़ रहे हैं तो क्या लगा देंगे, बोलोगे माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब डेविएशन देखेंगे क्या है, 72 इनको जाना चाहिए था, ये कितने के गए 75 के, कितना ज्यादा लेके गए अपने साथ 3, और ऐसे कितने लोग समूह से निकल गए, बोलोगे 13 लोग निकल गए। तो टोटल अपने पास जो नंबर बचे, ये फर्क कितने लोगों पे आएगा, बोलोगे हमारे पास शुरुआत में x लोग थे, जिसमें से 5 लोग शामिल हो गए,
जिसमें से बाद में 13 लोग छोड़ दिए, इतना तो फर्क आया। एवरेज में कितने की कमी आ गई? एवरेज में दोस्त कमी आ गई जो हमारे पास माइनस का 1.65 किलोग्राम की। सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू अपने पास आराम से निकल जाएगी और वही अपने पास करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, 25 और ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि कितना हो जाएगा 25 और 20 हो गया 27। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 27, इसका गुणा कराना कितना आ जाएगा 39 का, और नीचे से कितना बच गया बोलोगे x माइनस का 8 बच गया, बराबर कितना लिखा हुआ माइनस का 1.65। तो इससे ये खत्म। अच्छा माइनस कॉमन लेके काट सकते हैं ना, बाद को काट देंगे। तो आओ देखो यहां से जोड़ने पे कितना आ जाएगा बोलोगे 30 20 50 16 यानी कि 66 हो गया। 50 16 कितना हो गया हमारे पास 66 हो गया। माइनस का 66 बचा कितना है x माइनस का 8, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1.65। काटा पीटी करते हैं, अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे, इजीली से सॉल्व कर लेंगे। बोलोगे ये इससे कट जाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां तक अपने पास कितना आ जाएगा बोलोगे, हमारे पास लिखा होगा नीचे से 2 जीरो, 2 जीरो आ गए। अब किससे काटोगे? किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 1 6 6 3 से तो कट रहा है, 3 से कटे 11 से भी कट रहा है, 11 6 का 66 हो जाएगा, 11 कम 11 11 25 55। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा कितनी बार में 20 बार में, 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40। तो x माइनस 8 की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 48। आपसे क्या कहा है? आपसे कहा है तो प्रारंभ में समूह में कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में कितना आ गया x बराबर का 48, तो 48 जवाब आएगा। क्या आप सभी का 48 जवाब आ गया? मेन बात होती है इसको समझना। इसको आप अगर समझिए कि डेविएशन सम में कितने का फर्क आ रहा है, सम में फर्क निकालो और जवाब तक इजीली पहुंचो। क्योंकि अपने पास जो एवरेज होता है वो कुल योग बटेगी कुल संख्या। मैंने देखा कुल योग में फर्क कितने का, इतने का। मैंने कहा जो छोड़ने वाले हैं ना, जो छोड़ने वाले उनके पास पहले से आप माइनस लगा दो, जो शामिल होने वाले उनके पहले आप पहले का ही प्लस लगा दो। कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, 1% की भी कंफ्यूजन नहीं होगी कहां पे प्लस लगाना है कहां पे माइनस। जो शामिल हो रहा है यानी कि वो आ रहा है भाई, तो प्लस लगाएंगे। फिर देखेंगे डेविएशन कितने का हो रहा है। डेविएशन की तो बात की कहानी, पहले ये देखो समूह में आ रहा है या जा रहा है, उसके लिए हम प्लस माइनस लगाएंगे। फिर देखा कि डेविएशन में क्या फर्क, भाई 72 का आना चाहिए था, आ रहे हैं 66.6 के, कितने कम लेके आए 5.4 कम लेके आए। बात क्लियर है ना? आपको मेथड समझ में आ रहा है ना? जरा से भी 1% कंफ्यूजन नहीं दिमाग में रखनी है। कंफ्यूजन जो हो वो यहीं का यहीं क्लियर कर लेना है, ठीक है भाई? तो ये हो गया, इसका जवाब अपने पास 48 हो गया। आज क्लास थोड़ी अपनी छोटी हो पाएगी, यानी कि मैं 15 क्वेश्चन करा के रोकूंगा, ठीक है? लिखा हुआ एक कक्षा में अपने पास कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 69.5 किलोग्राम था। जब 68 किलोग्राम के औसत वजन के 10 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं और 60 किलोग्राम औसत वजन के 6 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, तो यह देखा गया कि छात्रों के नए समूह के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। अब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अब पूछा, यानी प्रेजेंट कंडीशन में कितने विद्यार्थी हैं? नहीं भाई, बेरोजगारों की कोई होली कोई दिवाली कुछ नहीं होता है। हालांकि मैं तो रोजगार में हूं, लेकिन ऐसा नहीं। बिल्कुल आप अपन मस्त तरीके से पढ़ाई करो, होली दिवाली आप उसी दिन मना लेना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए। सारा त्योहार एक दिन ही होता है दोस्त, ठीक है? प्रॉपर आपकी क्लासें चलती रहेंगी, एक भी दिन आपकी क्लास स्किप नहीं होगी। बस संडे के अलावा कभी भी क्लास स्किप नहीं होगी। कल अपना सैटरडे है, कल मैं एवरेज की और बेस्ट क्वेश्चन की क्लास, क्योंकि आज पूरी करा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा काम है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कल मैं एवरेज की जितने भी टोटल क्लास हैं वो खत्म कर देंगे, ठीक है? कोई भी छुट्टी कुछ भी नहीं होगा, पूरा कंप्लीट चीजें ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, सारी चीजें ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है भाई? तो आपकी प्रॉपर जो इसके बाद मिक्सर एलिगेशन स्टार्ट होगा वो मैं 3 क्लासों में कंप्लीट कराऊंगा, जो मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। लिखा हुआ एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 69.5 किलोग्राम था। कितना था? 69.5 किलोग्राम। जब 68 किलोग्राम औसत वजन वाले कक्षा में शामिल, सबसे पहले क्या हो रहा है? शामिल। कीवर्ड को बस पकड़ो, अपने पास जवाब तक पहुंचोगे। कितने लोग शामिल हो रहे हैं ना, शामिल के लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। कितने? 69.5 के आते तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन आ कितना का रहा है? बोलोगे 60 का। कितना कम लेके आया? कहोगे 1.5 ये कम लेके आया। ऐसे 1.5 कितने लोग कम लेके आए? 10 लोग कम लेके आए, तो इसको लिख दिया मैंने 10।
आगे क्या हो रहा है, 60 किलोग्राम औसत वजन के 6 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी। क्या करी, छोड़ दी। जब छोड़ दिया तो क्या लगा देंगे इनके लिए, माइनस, क्योंकि छोड़ गए यानी कि ये तो हमारे ग्रुप से लेकर चले गए। फिर आगे कहा है 60 केजी के, 69.5 पे जाते कोई फर्क ना होता, लेकिन 60 के गए यानी कि कितना कम लेके गए, बोलोगे 9.5 कम लेके गए, 9.5 कम लेके गए। तो हमारे पास कितने लोग थे, ऐसे 6 लोग थे। तो ये आ गया टोटल योग में फर्क। टोटल योग में फर्क कितने का आ गया, बोलोगे इसका, कितने लोग थे, पहले x लोग थे, 10 लोग शामिल हो गए, 6 लोग क्या हो गए, चले गए। x लोग थे, 10 लोग शामिल हुए, 6 लोग क्या हो गए, चले गए। इस प्रकार एवरेज में जो वृद्धि हुई अब की बार 2 की, अगर वृद्धि होगी तो प्लस लगाना, कमी होगी तो माइनस लगाना, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन की वीडियो में होली में पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड करके होली में ही आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी कैलकुलेशंस की, ठीक है। अभी आप देखते होगे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं कैलकुलेशन पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। अब मॉर्निंग की क्लास समथिंग 1.5 घंटे की होती है, फिर इसके बाद अपने पास यूपीएसआई के भी सोल्यूशन करने रहते हैं, फिर अपने पास शाम की क्लास का भी कंटेंट उसको भी पढ़ाना होता है। तो जितना क्लास में टाइम नहीं लगता है ना साथी, उतना काम लगता है इसके कंटेंट को रेडी करने में। तो कैलकुलेशन की क्लास में एक दिन में पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके आपको बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराऊंगा। उसका भी कंटेंट रेडी करके मैंने रख रखा है, सेट भी प्रॉपर रेडी हो रखे हैं। बस ये आज मुझे 4 दिन का वक्त दो, यानी नेक्स्ट वीक आपको पूरी की पूरी A to Z कैलकुलेशन मिल जाएगी। उसका दुख मुझे भी है कि मैं उस पर क्लास नहीं दे पा रहा, और मैंने सबसे बड़ा दुख उसका है कि मैंने जो उसके लिए बैच बना दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी कंप्लीट क्लास दे दूंगा, पूरी कंप्लीट क्लास करा दूंगा। बस 4 दिन का वक्त मुझे और दो, 4 दिन में आपको कैलकुलेशन की सारी क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ कितना हमारे पास, बोलोगे ये कितना आ गया, बोलोगे 15 आ जाएगा। माइनस का कितना हो गया, 15। यहां से कितना आ जाएगा, बोलो 9 चौका 54 यानी 15। 54 में से 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 57। तो ये हो गया। बटे कितना आ जाएगा, बोलोगे x+4, और यहां से कितना है, +2 का। सॉल्व करेंगे, जवाब 15 में से 57 में से 15 चला के कितना बचेगा, बोलोगे 42 बच जाएगा। 42 बटेगा कितना है, x+4 और बराबर कितना है, 2। 2 से कटेगा कितनी बार में, 21 टाइम्स में। क्या पूछा है आपसे, आपसे यही तो पूछा है कि अब का बताओ, अब कितने छात्र हैं। अब मतलब ये प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में कितने छात्र हो गए, 21। अगर पहले पूछता तो कितना होता है, x+4 को माइनस कर देते, उधर कितना आता, 17। अगर प्रारंभ में पूछता, यहां पे अब ना लिखा होता तो जवाब क्या होता, 17। लेकिन बोला है अब कक्षा में कितने छात्र हैं, तो अब कक्षा में कितने छात्र हैं हमारे पास, 21 है। 10 छात्र क्योंकि शामिल हुए थे, 6 छात्र छोड़े थे, तो अपने पास जवाब कितना आ गया, 21। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक और शानदार और बिल्कुल बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। अब इसको करके बताओ, इसको पढ़ के समझो कि अपने पास इसका जवाब क्या आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और होगा और अपनी क्लास को विराम देंगे। तो क्वेश्चन अपने सामने ये लिखा हुआ है कि वर्ग ए और बी के छात्रों का औसत वजन, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ते चलना। वर्ग ए और बी के छात्रों का औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 25 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 25 छात्र हैं। क्रमशः 38.4 किलोग्राम और 33.6 किलोग्राम है, यानी एवरेज जो दिया है। 90 किलोग्राम औसत वजन वाले वर्ग ए के 2 छात्रों को वर्ग बी में स्थानांतरित कर दिया गया, और वर्ग बी के 2 छात्रों को वर्ग ए में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो गया। वर्ग बी से वर्ग ए में स्थानांतरित छात्रों का औसत वजन कितना है, ये चीज बताना। सबसे पहले अगर प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो प्योर मैथमेटिक्स में इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, उसको मैं एक लाइन में आपको सिखाता हूं। जगह थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से मुझे इस क्वेश्चन को कहां पे लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि एक इक्वेशन लंबी बनेगी। टोटल बताओ कक्षा में कितने हैं, बोलोगे 25 छात्र हैं, यानी ए में भी 25 हैं। ए में भी कितने लोग हैं, बोलोगे ए में भी 25 हैं, और बी में भी कितने हैं, 25 हैं। यही तो है ना, दोनों में 25 छात्र हैं। बोलोगे बिल्कुल ठीक, इतने छात्र हैं। और इनमें से इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज है 38.4, और इसका एवरेज कितना है, बोलोगे उसका एवरेज है 33.6। बताना भाई,
बहुत प्यार से समझना ना, जैसे अगर मैथ को लिखना मैंने आपको बता दिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा आओ योग देखते हैं, ए का योग कितना है, लास्ट में आपसे क्या कहा कि दोनों वर्गों का औसत वजन क्या हो गया, बराबर। बराबर कब हुआ, जब ए को मैंने बी में दे दिया, बी से मैंने ए में ले लिया, यही तो किया ना। आओ इसको लिखते हैं प्यार से। सबसे पहले कितने छात्र हैं, 25 छात्र, और इनका एवरेज कितना है 38.4। 38.4 गुणेगा कितना हो जाएगा 25। ये हो गया हमारे ए का योग। ए का योग इतना था जब भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी प्रोसेस नहीं किया, ना तो गए हैं ना तो आए हैं। लेकिन क्या कहा कि 90 किलोग्राम औसत वजन वाले वर्ग ए के 2 छात्रों को बी में दे दिया। यहां के जाएगी 90 के 2 लोग कहां चले गए, बी में चले गए। तो ए में क्या आ जाएगी, कमी आ गई, कितने की बोलोगे, 90 के 2 चले गए। 90 के कितने चले गए, 2 लोग चले गए, तो कितना हो जाएगा, इतने की कमी आ गई। बोलोगे ठीक है, इतने की कमी आ गई। अब अपने पास बी में कितना था, बोलोगे बी में कितना था, बी का एवरेज था हमारे पास 33.6। बहुत ध्यान से समझना, अगर लिखना सीख गए तो कोई परेशानी नहीं। इसमें से 25 था ना इनके पास, जैसे ही ए से 90 के 2 चले गए तो यहां पे कितने लोग आ गए, बोलोगे यहां पे लोग आ गए हमारे 90 गुणे का 2 आ गए इनमें से। लेकिन आगे एक बात और भी तो बोली है, वो बात क्या बोली इसने कि वर्ग बी के 2 छात्रों को वर्ग ए में स्थानांतरित किया गया, लेकिन ये नहीं पता है बी के कितने एवरेज वाले ए में शामिल हुए। तो बी से कितने आ गए, यहां के कितने आ गए, मान लेते हैं बी का एवरेज कितना रहा होगा, बी वाले आ रहे हैं, तो ए में कितने की वृद्धि हो जाएगी। कहोगे अगर बी एवरेज का एक बंदा है, 2 बंदे आ रहे हैं, तो अपने साथ टोटल कितना लेके आ रहे हैं, 2b। अब ये 2b लेकर आए हैं तो b से कितने की कमी हो जाएगी, 2b की कमी हो जाएगी। अब आपसे क्या कहा है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये टोटल सम में फर्क आया ना, किसमें फर्क आया, सम में। और कह रहा है इनका एवरेज बराबर हो जाता है, औसत बराबर होता है। तो जब औसत बराबर होता है मतलब आप किससे डिवाइड करोगे, बोलोगे 25 लोग थे, पहले भी 2 गए हैं, 2 आ भी तो गए हैं, 25 हैं, और यहां पे भी कितने हैं, 25 हैं टोटल। एवरेज अब लिख गया, एवरेज बताओ, लिख गया ना, सिंपल से लिख दिया मैंने एवरेज। 25 25 कट भी जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कराएंगे ना, बी की वैल्यू आ जाएगी शानदार तरीके से। अब इसको कैलकुलेट कराने का तरीका भी मैं आपको बताऊं, जगह थोड़ी सी कमी है, ये चीज आपको बस मैनेज करनी पड़ेगी, बाकी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा आपको। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे कराते हैं। यहां पे कितना लिखा हुआ है, हम बी को एक तरफ करना चाहते हैं, 2b यहां पे वे 2b उधर भी, 25 से 25 की कहानी खत्म कर देते हैं। 2b और 2b कितना हो जाएगा मिलके, कहोगे ये हो जाएगा हमारे पास 4b। कितना हो जाएगा, 4b, ध्यान से समझना, 4b हो गया। और कहीं लिखने की जगह बन सकती है नहीं ना। और यहां से जैसे ही मैंने 180 को इधर भेजा, 180 उधर भी है, 180 कितना हो जाएगा, बोलोगे ये हो जाएगा हमारे पास 360। 360 और ये कितना हो जाएगा, बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 33.6 था, और ये कितना है 38.4, यही है ना। ये जाके उधर होगा, माइनस हो जाएगा। 25 अगर कॉमन निकाल लिया तो अपने 38.4 में से 33.6 जाए, कितना बचेगा, बोलोगे 14 में से 6 जाएगा 8, और अपने पास 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 4.8। तो कितने कमी हो जाएगी, बोलोगे ये कमी हो गई हमारे पास माइनस का 4.8, कितने लोगों पे, बोलोगे ये आ गई हमारे 25 लोगों पे। कितने लोगों पे, 25 लोगों पे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना आप, बिल्कुल नहीं है यहां तक। तो कहा यहां जो बी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, यानी कि 200 हो गया अपने पास, 0 20, 25 चौको 100, 120 कितना हो गया, 120। तो अपने पास 4b की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखोगे 4b की वैल्यू आ गई हमारे पास 360, और माइनस का 25 चौको 100, और 20 कितना, 120 हो गया। इसको गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 120। 4b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बोलोगे आ गई हमारे 360 में से 140 जाएगा 240, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। और b मैंने क्या माना था, जो आने वाले लोग थे, यानी जो आने वाले लोग था उनका वजन था, तो b कितना आ गया 60। तो जवाब कितना हो गया अपने पास 60। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ गया। सिर्फ बात क्या थी, इस क्वेश्चन को लिखना था, प्योर बेसिक मेथड है, प्योर बेसिक तरीका है, कुछ नहीं करना। और कैलकुलेशन के तरीके आप जानते हो अपने पास बहुत बेहतरीन है कि कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन करा सकते हैं। 25 में कभी गुणा नहीं कराते, 25 में सीधा मैंने कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हो गया ना बात। लेकिन कहोगे अगर इतना ये तो सोचना है, ये आपके माइंड की डेवलप करेगा, माइंड को सोचने पे मजबूर करेगा कि मैथ को कैसे लिखते हैं। तो ये बात तो हो गई अपने पास ये। लेकिन इसका जवाब अगर अपने पास बताना हो ना, ये क्या हो रहा है, अगर आपको जवाब बताना हो इसका, तो इसको आसानी से कैसे बता दोगे, वो चीज आओ दिखाते हैं आपको, वो चीज आपको हम सिखाते हैं यहां पे।
कहोगे हमारे पास कितने लोग थे? हमारे पास थे 2 लोग, ए और बी। ए और बी है ना, इसमें भी 25 है, इसमें भी कितना है? 25 का है। इनका एवरेज कितना है? 38। इनका एवरेज कितना है हमारे पास? बोलोगे 38.6 का, 38.4 का। इसका एवरेज कितना है? 33.6 का। आपसे लास्ट में कीवर्ड क्या बोला है? बोलोगे लास्ट में बोला है जिनके दोनों वर्गों का औसत वजन क्या हो जाए? बराबर। यानी औसत वजन क्या हो जाना चाहिए? बराबर। पीछे वाला तो सभी को समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि वहां पे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया बस वैसे ही करते गए, वहां तो सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब इसको समझना है बस। लास्ट में बोला है दोनों वर्गों का औसत वजन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। औसत वजन बराबर कब होगा? बोलो औसत वजन बराबर कब होगा? क्योंकि ए में भी 25 है, बी में भी क्या है? 25 है। औसत वजन बराबर कब होगा? जब इनका योग बराबर हो जाएगा। जब इनका क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा, तभी तो औसत वजन बराबर होगा। क्योंकि दोनों में संख्याएं कैसी हैं? बराबर बराबर हैं, 25-25 है। तो जब योग बराबर होगा तभी इनका एवरेज बराबर होगा। आओ काम करते हैं इस पे। मैंने कहा ये कितना लग रखा है? 38.4। ये कितना लिख रखा है? 33.6। अभी ए के पास कितना ज्यादा है इससे? अभी ए के पास कितना ज्यादा है इससे? आप ये बात बताओ। कहोगे ये अभी इससे ज्यादा है कितना? 33.6 38.4 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4.8। कितना ज्यादा है? 4.8 ज्यादा है। लेकिन ये तो एक पे ज्यादा हुआ ना, एवरेज 4.8 ज्यादा है। तो 25 में योग में कितना फर्क रख रखा है अभी ए ने? ए के पास अभी कितना फर्क लेके चल रहा है? ए के पास कितना योग ज्यादा है? कहोगे ए के पास जो योग ज्यादा है वो कितना योग ज्यादा आ जाएगा? 4.8 गुणे का कितना? 25। 4.8 गुणे का 25, यानी ए के पास जो योग ज्यादा है वो कितने का ज्यादा है? 120 का ज्यादा है। ए अभी 120 ज्यादा रख के चल रहा है, यानी ए कितना ज्यादा रख के चल रहा है? 120 ज्यादा रख के चल रहा है। अगर 120 ए अपना बी को दे भी दे तो एवरेज बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन कहानी विपरीत तब हो गई दोस्त कि यहां पे ए ने 120 नहीं दिया, 90 किलो वजन के हमारे पास 2 भेज दिए, ए के पास बी के पास भेज दिए। भाई 90 का एक जा रहा है ए से, तो 2 लोग कितने लेके चले गए? कहोगे 180। अब यानी कि ए ने अपने से कितना भेज दिया? ए ने अपने से कितना भेज दिया? कहोगे ए ने अपने से भेज दिया है 180। अब ए ने कहा यार मैं तो 120 देता तभी तो एवरेज बराबर होता, लेकिन मैंने 180 भेज दिया, मुझे तो बराबर रखना है। 180 भेज दिया, 120 से कितना ज्यादा भेजा? बोलोगे 60 ज्यादा भेजा, तो 60 वाला बी से बुला लेगा, तो इसका जवाब कितना मिल जाएगा? 60। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? बताओ आई बात समझ में या नहीं? मैंने कहा ये 180 भेज दिया, 180 भेज दिया, भेजना कितना चाहिए था? 120, 180 भेजा, तो अपने पास जितना ज्यादा भेजा ना, कितना ज्यादा भेजा? 60। अब यही 60 कहेगा बी से आप यही 60 भेज दो, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? बराबर। मेन बात थी अपना एवरेज बराबर करना। एवरेज कैसे बराबर करना वो इससे जानेंगे, एवरेज कैसे बराबर होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सभी को प्रॉपर समझ में आई ना बात? किस क्वेश्चन को कैसे डील किया, कैसे समझा, सिर्फ समझना इतना सा है कि जब एवरेज बराबर होगा दोनों का, मतलब दोनों का योग बराबर होगा। दोनों का योग बराबर होगा, एवरेज तभी बराबर जब योग बराबर। तो योग देखोगे क्यों बराबर बोला? क्योंकि संख्या यहां पे भी 25 है, संख्या यहां पे 25 है। जब संख्याएं चेंज कर देगा, जब संख्याएं क्या करेगा? चेंज करेगा, तब अपना बेसिक मेथड जिंदाबाद है, तब अपना प्योर मेथड जिंदाबाद है। ठीक है भाई, समझ गया ना ये चीज? बताओ सभी बातें समझ गए आप लोग? सभी बातों में आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है? बताना एक बार। फिर इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं। कोई डाउट आया हो, जरा सा भी डाउट आया हो तो आप मुझे बताओ। मैंने कहा ए से 120 का जाना चाहिए था तो कोई फर्क ना होता, लेकिन ए ने तो 180 भेज दिया, 180 भेज दिया, नहीं ए के पास 60 की कमी हो गई। अब वही जो ए के पास कमी हुई ना, वही बी से मंगवा लेगा, और वही बी से आ गया 60 का बस। ठीक है, चलो